नवरात्र यानी 9 देवियों की पूजा। नमस्कार, मेरा नाम सुजीत है और आप देख रहे हैं धर्म संवाद। आज हम नवरात्रि की बात करते हैं और समझते हैं इसके बारे में अशोक जी से। आपसे यह लगातार मुलाकात बनी हुई है और आज हम स्वागत करते हैं और समझते हैं धर्म संवाद में नवरात्रि को। स्वागत है आपका अपना संवाद में। जय माता दी। अपना संवाद को तहे दिल से शुक्रिया कि आपने फिर एक बार माँ दुर्गा के लिए एक नया मंच तैयार किया। और चूँकि ये बहुत सा जो पब्लिक हैं उनको ये पता होना चाहिए और प्रयास करते हैं कि हमको माता के बारे में विशेष जानकारी मिले, इसलिए माता के प्रथम दिवस अर्थात नवरात्रि के प्रथम दिन आप सभी को तहे दिल से नमस्कार, शुभकामना कि माता की पूजा आराधना के साथ हम लोग का ये प्रथम दिवस शुरुआत होता है। और माता की पूजा का विशेषता होता है कि ये माता खुद शक्ति स्वरूप हैं। 9 स्वरूप में माता का शुरुआत होता है और शक्ति का प्रचालन जिस भी व्यक्ति को शक्ति समाहित होता है, एनर्जी लेना होता है, वो माता की पूजा शुरू करती है। एक सवाल आती है ज़्यादातर लोगों में कि माता किस जो है कि वाहन पर आ रही हैं और जाने का उनका क्या है वाहन और उसके क्या फल होने वाले हैं। इस बार माता का आगमन, चूँकि ये सुजीत जी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि सभी दिलों की में जिज्ञासा होती है। हर बार ये लोग पूछते भी हैं, बहुत सारे जनता जनार्दन दर्शक पूछते भी रहते हैं कि इस बार माता का आगमन किस पर है। तो इस बार माता का आगमन घोड़े पर है, अर्थात इस समय जो रहेगा थोड़ा उथल पुथल भरा समय रहेगा। वृष्टि अर्थात बारिश ज़्यादा हो सकती है और माता का दुरागमन अर्थात जाना वो जो है वो हाथी पर है, वो काफ़ी शुभ है। जिससे कि कम से कम आते समय थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन जाते समय पूजा करने के बाद माता का असीम कृपा आप सब पर बनी रहेगी, इसका पूरा फायदा होगा। एक और चीज़ें बनती है कि जब हम पूजा शुरू करते हैं तो हमें प्रथम दिन क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए और क्या विशेष रूप से ख्याल रखना पड़ता है। प्रथम दिवस जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि कोई भी पूजा के शुरुआत में विशेष तैयारी करनी होती है और दिनों की अपेक्षा इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। सबसे पहले जिस जगह पर हमको माता का पूजा करना है उसको अच्छी तरह से साफ़ सुथरा कर ले, जहाँ से चूँकि हम जानते हैं कि स्वच्छता ही भगवान के नज़दीक माना जाता है कि जितना स्वच्छ रहिएगा, स्वच्छ रखिएगा, उतना ही भगवान के नज़दीक है। तो सबसे पहले जहाँ पर पूजा करना है उसको स्वच्छ कर ले और स्वच्छ करने के बाद एक चौकी या पीढ़ा जो भी उपलब्ध हो उस पर एक माता का चुनरी रख करके उस कलश के ऊपर, चौकी के ऊपर में माता का एक फ़ोटो रखें। अपने सुविधा हिसाब से एक आसन बना लें, एक आसन बना लें, उस पर माता को रख दें। माता के ऊपर फिर एक चुनरी रख लें। ये सर्वप्रथम पूजा का शुरुआत है कि सबसे पहले माता को एक स्थान, क्योंकि जैसा जानते हैं कि स्थापना अर्थात जिनके लिए आप पूजा कर रहे हैं उनको एक जगह दिया जाए और जगह देने के बाद कलश स्थापना। इसमें जो मेन रूप से है कि पूजा की सामग्री के लिए चुनरी हो गया, माता का फ़ोटो हो गया, माला का फूल हो गया, माता के लिए फूल का माला हो, अपराजिता माता को बहुत पसंद है, उड़हुल का फूल भी माता को बहुत पसंद है, इत्र हो गया, सेंट हो गया, गुलाब जल, रोड़ी, मौली, एक दीपक जो घी का जला दे। ये कम से कम है कि जो लोग चाहते हैं कि कम से कम कर लें, बाकी तो विशेष सामग्री है विशेष पूजा के लिए। अभी वेस्ट एंड चिप का ज़माना चल रहा है तो उसमें जो है कि माता के पूजा में भी कुछ लोग कटौती कर लेते हैं, पर हम ये जानना चाहते हैं आगे अपने दर्शकों के लिए कि ये प्रथम जो है कि पूजा होने वाली है, तो ये माता के लिए क्या विवरण किया जा सकता है। हाँ, प्रथम पूजा के लिए जैसा कि माता के शैलपुत्री प्रथम दिवस जो है ये माता शैलपुत्री, जैसा कि नाम से ही प्रचलन चल रहा है। शैल अर्थात पहाड़, पर्वत, और पुत्री अर्थात माता का जो जन्म हुआ था हिमालय, शैलपुत्री मतलब पहाड़, पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म हुआ था। तो उनके जन्म के कारण ही माता का नाम शैलपुत्री पड़ा। और शैलपुत्री जो है माता एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में कमल को धारण किए हुए माता है। और इस प्रथम पूजा शैलपुत्री की पूजा से सबसे बड़ा चीज़ है कि आपकी मन की जो मनोकामना है वो मनोकामना पूर्ण होती है। इसके लिए माता का विशेष रूप से शक्ति प्रदान के लिए, अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, और माता को गाय का दूध, घी, गाय का घी
और दूध से, गाय का दूध से बना हुआ कोई भी सामग्री बहुत पसंद है। क्या उनको प्रसन्न करने के लिए कोई विशेष विधि या तरीका हो? हाँ, तरीका इस मामले में हुआ कि माता जैसे बोले कि जैसे ही प्रथम शैलपुत्री हो तो सब अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार के भोग लगाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से है कि माता की जब शैलपुत्री हैं और जो भोग लगता है, जैसा कि हम बता रहे थे पहले कि उजला चीज़ माता को बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे बतासा हो गया प्रसाद में, और ख़ास करके गाय का घी का दीपक एक जला दे। पंचामृत हो तो पंचामृत की व्यवस्था करें, और माता का जो नौ रूप है उसका पूजा करें, उससे काफ़ी फायदा होगा। कुछ और चीज़ें जो कि देखने को मिलती है कि अभी चूँकि शहरी एरिया में बहुत कम लोगों को उपलब्धता हो पाती है पूरी चीज़, तो कोई विशेष मंत्र जो अगर कहें कि उनके लिए क्या मंत्र का जो है कि जाप करने से भला हो सके? यदि आप पूरा पाठ नहीं कर पाते हैं, जैसा कि जानते हैं कि माता का जो पूजा है उसमें संपुट पाठ भी होता है और निर्बल जो जनरल पाठ चलता है उसमें कम से कम जो पाठ होता है उसमें कील, कवच, अर्गला, ये तीनों प्रतिदिन करना है। प्रतिदिन करने के बाद 13 अध्याय है, तो 13 अध्याय में से कुछ लोग 13 अध्याय जो विशेष रूप से पूजा करते हैं वो पूरा पाठ करते हैं, उसमें 13 अध्याय पढ़ते हैं, रात्रि सुक्तम पढ़ते हैं, कील कवच अर्गला 13 पाठ के बाद रात्रि सुक्तम करने के बाद क्षमा प्रार्थना करते हैं। और उसमें सबसे बड़ा चीज़ जो है एक होता है सिद्धि कुंजिका स्तोत्र। जैसा कि आपका प्रश्न था कि यदि ये हुआ विशेष पूजा, ये नियमित रूप से हम करने के बाद आती, लेकिन आज के दौर में बहुत लोग के पास समय नहीं होता है, लेकिन इच्छाएं बहुत हैं। और जैसा कि ये भी तय है कि सबसे ज़्यादा श्रद्धालु माता पर, मैं ऐसा भगवान के प्रति नहीं कहना चाहूँगा, श्रद्धा सबके प्रति बराबर है, लेकिन एक स्वाभाविक रूप से इसमें माता के प्रति जुड़ाव सभी लोग का होता है। तो आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो कम से कम इस बात का ध्यान रखा जाए कि माता का एक फ़ोटो रख लीजिए, एक चुनरी, एक माला, एक दीप जला दीजिए। और कुछ नहीं पाठ कर पाते हैं तो सिंपल है कि सिद्धि कुंजिका का पाठ करने के बाद क्षमा प्रार्थना और आरती कर सकते हैं। ये सबसे आसान और सुलभ तरीका है इस पूजा में जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये सारी चीज़ बताने के लिए। हमारे दर्शकों के लिए जिनको भी अगर किसी प्रकार के मन में भ्रांति हो या कोई सवाल हो तो आप कमेंट में लिखें, और अशोक जी का नंबर भी दिया गया है स्क्रीन पर, ये जो आ रहा है इसमें आप तो जो है यहाँ भी आप कॉल करके अपनी मन स्थिति अगर कोई तरह की परेशानी नज़र आती है जिससे कि जो है पूजा में, तो आप उसको क्लियर करने के लिए, साफ़ करने के लिए आप हमसे बात कर सकते हैं। आगे हम आपको 9 देवी जो हैं उनके प्रत्येक दिन उनके लिए वस्तुतः जो उनकी पूजा की प्रक्रिया है और जो उनके फलदायी होने वाली चीज़ें हैं विशेष रूप से आपके लिए प्रत्येक दिन अशोक जी लेके आएंगे। आपका इंतज़ार रहेगा कमेंट का। अभी तक इतना ही, धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया। जय माता दी।